किस सेक्टर में आपको जाना चाहिए जिससे आपको एक अच्छा रिटर्न, और कितना अप्रिशिएट होगा अगर एयरपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद। 15x का आरओई कभी आपको किसी भी मार्केट में नहीं मिला होगा। हमें एंट्री लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आप यमुना एक्सप्रेस पे प्लॉट इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, लोकेशन कौन सी लेनी चाहिए, क्लैरिटी नहीं है कि कौन से सेक्टर में किस साइज के प्लॉट हैं, और भी कई सारी कंफ्यूजन है कि अभी जो प्राइस है ये अप्रिशिएट होगा या नहीं होगा, और कितना अप्रिशिएट होगा अगर एयरपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद, हमें एंट्री लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे तो हमारे लिए भी आप थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, आप लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे और लोगों तक हमारा इंफॉर्मेशन है वो पहुंचे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं जब यमुना अथॉरिटी ने 2009 में अपनी स्कीम लॉन्च की थी। 4,500 5,000 के आसपास का इनका रेट था उस समय, जिसमें साइज थे 300 मीटर, 500 मीटर एंड 1,000 मीटर। एंड अगर हम बात करें आगे अभी करंट सिचुएशन की, अथॉरिटी की प्लॉट की, तो 75,000 इज द मिनिमम प्राइस यू कैन टेक। तो कहाँ आपका 5,000 और 75,000 पे अगर आप आरओआई देखें तो 15x का आरओआई हो गया, जो कि एक काफी कम समय में 15x का आरओआई कभी आपको किसी भी मार्केट में नहीं मिला होगा। अगर हम बात करें 2025, तो ये टाइम ड्यूरेशन अभी कुछ ज्यादा हुआ नहीं है। लगभग जैसे आप सुनते होंगे कि अगर कोई रियल एस्टेट में अगर इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको एक हॉरिजन, लॉन्ग हॉरिजन भी लेकर चलना चाहिए, 20 साल 25 साल। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो यमुना अथॉरिटी है, ये जो एडा का मास्टर प्लान है, जहाँ पे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट बन रहा है, तो वहाँ भी जो लैंड की अप्रिशिएशन होगी उसी तरीके से होगी। तो आप यहाँ पे अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एक अच्छा रिटर्न 5 साल में भी आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा सेक्टर है, काफ़ी अच्छा एडा सिटी का मास्टर प्लान है और तेजी से काम चल रहा है। 24 सालों से जो चल रहा था, प्लानिंग चल रही थी, अब लगभग पोर्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी की प्राइसेस हैं, वहाँ पे जो लैंड की जो शॉर्टेज होगी, एक इन्वेंट्री शॉर्टेज आराम से हो जाएगी। तो हम आगे ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम आगे पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। यहाँ पे रेसिडेंशियल से 5 रेसिडेंशियल सेक्टर हैं जो अभी मतलब वहाँ पे आपको प्लॉट मिल जाएंगे। सेक्टर 18 20 हो गया, सेक्टर 22D, सेक्टर 24A, सेक्टर 17 हो गया। तो अगर हम बात करें टोटल प्लॉट की, तो टोटल प्लॉट सारे सेक्टर मिला के 25,746 प्लॉट है। अब चलते हैं हम सेक्टर 20 की तरफ। सेक्टर 20 काफी प्रीमियम सेक्टर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें जो है प्लान की गई है उसी के अकॉर्डिंग। अगर 120 मीटर के आसपास का ये आपका एडजेसेंट पड़ता है। अगर इसमें हम साइजेस की बात करें तो सेक्टर 20 में साइजेस हैं आपके 300 मीटर हैं, 500 मीटर हैं, 1,000, 2,000 एंड 4,000 मीटर हैं। तो यहाँ पे काफ़ी लार्ज साइज के प्लॉट भी अवेलेबल हो जाते हैं। एंड उसी तरीके से लार्ज साइज के प्लॉट हैं तो उसी तरीके से यहाँ पे जो एडजेसेंट में रोड है चौड़ी दी गई है, एक काफ़ी चौड़ी रोड दी गई है, क्योंकि वहाँ पे जो प्लॉट है साइज बड़े हैं। एंड अगर 20 की बात करें तो यहाँ पे एडजेसेंट में आपका सेक्टर 21 फिल्म सिटी है। तो आसपास के अगर हम देखेंगे तो सेक्टर 20 इसलिए काफी अच्छा सेक्टर माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे फिल्म सिटी है, आप यमुना एक्सप्रेस पे फेसिंग प्लॉट सारे अवेलेबल मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। आगे चलते हैं हम सेक्टर 18 की तरफ। सेक्टर 18 में 5 तरह के प्लॉट मिल जाएंगे। 60 मीटर का प्लॉट है, 90 मीटर का प्लॉट है, 120 मीटर, 162 मीटर एंड आपको 300 मीटर के प्लॉट है। 300 मीटर 8,878 प्लॉट है एंड टोटल 162, 120, 60 और 90 मिलाकर अब 1,765 प्लॉट है। और अगर हम बात करें सेक्टर 18 की, तो इसमें जो प्लॉट है छोटे साइज के भी प्लॉट हैं, 60 मीटर से स्टार्ट हैं, आप 300 मीटर तक हैं। तो इसमें आपको एक, अगर आपका बजट 1 CR के आसपास है तो भी इसमें आप इस सेक्टर के साथ जा सकते हैं। हर सेक्टर का एक अलग अलग लोकेशन है, अलग अलग एक स्ट्रेटजी से प्लान किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि आप बोल सकते हो कि ये सेक्टर अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेक्टर में जो साइजेस हैं इसमें छोटे हैं। तो आपको अगर इन्वेस्टमेंट कम है तो भी इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो भी आप इस अप्रिसिएशन का फायदा उठा सकते हैं, अपनी मनी को मल्टीफोल्ड रिटर्न दे सकते हैं। अगर हम आगे सेक्टर 22D की बात करें, सेक्टर 22D में 2 साइजेस मिल जाते हैं आपको। 120 मीटर के 1,067 प्लॉट हैं, 162 मीटर के
789 प्लॉट है। अगर सेक्टर 17 की बात करें तो सेक्टर 17 में 3 साइजेस के प्लॉट हैं आपके, 120 मीटर, 162 मीटर एंड 200 मीटर के प्लॉट हैं। 120 मीटर के 1340 प्लॉट हैं और 162 मीटर के 436 प्लॉट हैं और 200 मीटर के 489 प्लॉट हैं। टोटल अगर हम बात करें तो पूरे सेक्टर को मिलाकर 25,700 प्लॉट हैं। और अगर हम देखें तो न्यू ईयर पे कुछ प्लानिंग चल रही है अथॉरिटी के द्वारा कि एक नई स्कीम RPS 010 भी आने वाली, तो उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे। जल्दी हम उसे भी अपलोड करेंगे कि क्या प्रोसेस है, किस तरीके से एप्लीकेशन प्रोसेस होगी एंड क्या क्या साइजेस उसमें आने वाले हैं, वो भी वीडियो आपको मिल जाएगी। इस डेवलपमेंट पे सभी अपना एक छोटा सा रिटर्न बनाना चाहते हैं, तो इसलिए लिमिटेड इन्वेंट्री में अगर हम बात करें, डिमांड काफी हाई है एंड सप्लाई बहुत कम है, इसलिए यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्लॉट की जो प्राइसेस है वो डे बाय डे आप देखे होगा कि इंक्रीज होती जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं, डेवलपर के भी प्लॉट हैं यहाँ पे। सुपरटेक का गोल्फ कंट्री है, गौरमना सिटी में प्लॉट मिल जाएंगे आपको। ATS होमक्राफ्ट का भी एक प्रोविंसली ओलंपिया आया था, उसमें भी प्लॉट मिल जाएंगे आपको। एस टेक्कड़ विले में प्लॉट मिल जाएंगे, एस स्टेट में मिल जाएंगे प्लॉट। ग्रीनवे गोल्फ विलेज में प्लॉट मिल जाएंगे, जो एक गोल्फ कोर्स टाउनशिप है, पूरे यमुना पे पहली टाउनशिप है जो गोल्फ कोर्स टाउनशिप है एंड 100 एकड़ की टाउनशिप है। तो आपके पास सारे ऑप्शन हैं, बट आपके बजट के अकॉर्डिंग कौन सी चीजें सही रहेगी वो आपको डिसाइड करना है। एंड आप एक बार हमारे ऑफिस आइए, आप विजिट कीजिए या फिर आप कॉल कीजिए, हमारे सेल्स टीम है वो कनेक्ट करेगी आपसे एंड डिस्कस करेगी क्या आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अगर हम फ्यूचर डेवलपमेंट की बात करें पूरे एडा सिटी में, एडा सेक्टर में, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें प्लान है। जैसे आप देख सकते हो जापानीज सिटीज है, कोरियन सिटी है, ओलंपिक पार्क बनाया गया है, फिनटेक सिटी, एजुकेशन हब, फिल्म सिटी है, सेमीकंडक्टर प्लांट यहाँ पे लगने वाला है। तो काफी चीजें हो रही है और कई ऐसी कंपनियां हैं जो कि ऑन ग्राउंड अभी फंक्शनल है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे इम्प्रूव होगी यहाँ पे आपका अप्रिसिएशन आएगा। अभी जो मार्केट की प्राइस है उससे काफी ऊपर जा सकती है, क्योंकि अभी जो है प्राइस वो कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट आ रहा है और जिस तरीके से इन्वेस्टर का इंटरेस्ट यहाँ पे बन रहा है इस सेक्टर में एंड जो इन्वेस्टर इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जिस तरीके से प्लान है वो, अगर आप अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे तो आप फिर से वही आप रिपीटेशन करोगे, काश मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया होता। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं यमुना एक्सप्रेस पे और एक अच्छा रिटर्न बनाना चाहते हैं तो आप कनेक्ट कीजिए, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। दिए गए नंबर पे मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, आप कॉल कर सकते हैं 8510856300 पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्टर स्मार्ट, स्टे इन्फॉर्म।